नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए संतोषी माता के व्रत की एक पौराणिक कहानी लेकर आए हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया का एक पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब देख लड़का बहुत दुखी होता, पर अपनी माँ से कुछ भी ना कह पाता था। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रसोई बनाती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह अपने पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों की छाप बन गई। पुत्र के जाने के बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी होकर मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में पूछा तो वह कहने लगी कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया कि शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल लेना, गुड़ चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माता संतोषी का पूजन करना। खटाई भूल कर भी मत खाना और ना ही किसी को खाने देना। एक वक्त का भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों के बाद पैसे भी आए। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते। तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी तक बिका नहीं है, पैसे भी अभी तक नहीं आए हैं। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाजत मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी पैसे लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे पैसे दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी। उसने अपने बच्चों को कहा कि तुम जब भोजन करो उस समय खटाई मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते समय बच्चों ने खटाई मांगी तो बहू ने खटाई देने से मना कर दिया। तब बच्चों ने कहा, अगर खटाई नहीं देनी है तो हमें पैसे ही दे दो। तब बहू ने बच्चों को पैसे दे दिए। फिर बच्चे दुकान से इमली खरीदकर खाने लगे। तब संतोषी माता बहू से रुष्ट हो गई। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे। तब किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खरीदकर खाई है। तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प लिया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर से व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई।
9 माह बाद चांद सा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास, बहू तथा बेटा संतोषी माता की कृपा से आनंद से रहने लगे। तो बोलो संतोषी माता की जय।